अमेरिका की ओर से ईरान के ऊपर आखिरकार ई बॉम्ब दाग दिया गया है। द डी डे आ चुका है। अब ये ई बॉम्ब का मतलब है इकोनॉमिकल सैंक्शन। तो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए हैं ईरान के ऊपर, और द डी डे जिसमें कहा गया था डूम्स डे रहेगा ईरान के लिए, यानी कि ईरान तबाह हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में ईरान तबाह होगा? जो सैंक्शन एक बार फिर से लगाए गए हैं अमेरिका की ओर से, इससे पहले भी सैंक्शंस लगे थे, अब नए और सैंक्शंस लग गए हैं। क्या इसके बाद ये माना जाए कि ईरान घुटने टेक देगा? अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने तो दावा यही किया है कि हमने जो अब सैंक्शंस लगाए हैं डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बाद, उससे ईरान तबाह हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो सैंक्शंस लगे थे, क्या उससे मिला? उसके बावजूद भी ईरान इतना ताकतवर मुल्क बन गया कि उसने मिसाइल्स भी बना लिए, ड्रोन्स भी बना लिए, और 171 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी तक ईरान ने घुटने नहीं टेके हैं और ना ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल पाया है, जिसके बाद अमेरिका को आखिरकार ये नए सैंक्शंस लगाने पड़े। अब नए सैंक्शंस में क्या क्या है, क्या ऐसा अलग है? तेल और पेट्रोलियम व्यापार पर कार्रवाई होगी। कोई भी देश या कोई भी शिपिंग कंपनी अगर ईरान के साथ डील करता है, कारोबार करता है, ईरान के तेल को ढुलाई करने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगाया जाएगा, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये एक नया सैंक्शन लगाया गया, एक नया टर्म डाला गया है। पेट्रोकेमिकल कारोबार पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। पेट्रोकेमिकल कारोबार यानी ईरान के साथ जो भी पेट्रोकेमिकल का कारोबार करेगा या ईरान के पेट्रोलियम पदार्थों को, चाहे वो क्रूड ऑयल उसको लेकर जाए, उसको आप रिफाइन करें, उसके बाद बेचें, तो भी आपके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे। अब बात ये आती है कि जो पेट्रोलियम व्यापार के ऊपर रोक लगाने की बात आ रही है, उसमें कुछ और चीज़ें जोड़ी गई हैं। उसमें क्या जोड़ा गया? उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हैं, अगर वो अपने तेल को सुरक्षित ले जाने के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो अथॉरिटी बनाई गई है ईरान की, उससे अगर उससे संपर्क करते हैं, उसको बताते हैं या पैसा देते हैं, तो भी उसके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे, भले ही वो ईरान का तेल ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा है उसके बावजूद। तो इसमें एक नया ये क्लॉज जोड़ा गया है। मतलब ये है कि कोई अगर सोच रहा है कि हम कुवैत का तेल ले लें, यूएई का तेल ले लें, या फिर बहरीन का तेल ले लें, कतर का तेल ले लें और निकल जाए ईरान को पैसे देके ताकि उनके ऊपर हमले ना हो, तो भी उसके बावजूद भी उस टैंकर के ऊपर, उस शिपिंग कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगेगा। यानी किसी भी लिहाज से ईरान के पास कोई भी पैसा जाना नहीं चाहिए। अब बात आती है कि पेट्रोकेमिकल कारोबार की बात करते हैं। पेट्रोकेमिकल कारोबार कैसे होता है? अब ईरान क्या करता है? अपने पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल है उसको तो बेचता है, और उसका सबसे बड़ा खरीदार कौन है? उसका सबसे बड़ा खरीदार है एक ही देश, वो है चाइना। 90% तेल क्रूड जो खरीदता है वो ईरान का खरीदता है। अब चाइना के पास तेल पहुंचता कैसे? अब चाइना जो तेल लेता है ईरान से, वो तेल भेज देता है मलेशिया और इंडोनेशिया, और फिर वहां से रूट करता है अपनी ओर, ताकि वो सैंक्शंस उस पर ना लग सके। अब जब बात आती है कि जो भी तेल खरीदेगा उसके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे, तो चाइना के ऊपर ही अब सैंक्शंस लगाने होंगे अमेरिका को। कैसे लगाएगा और कितना लगाएगा? दूसरी बात है कि चाइना ने अपने रिफाइनरीज, जो वहाँ पर आपके प्राइवेट रिफाइनरीज हैं, उनको जो तेल आता है ईरान का, साफ छूट दे दी है कि आप लाइए और इसको आप साफ कीजिए और बेचिए। ऐसे ही कुछ रिफाइनरीज के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाया है, उसके बावजूद भी रिफाइनरीज चल रही हैं। अब जब ये बातें निकलकर सामने आई और चाइना को पूछा गया, तो चाइना ने क्या जवाब दिया? चाइना ने कहा कि हम किसी भी एक तरफा सैंक्शंस लगाने के खिलाफ हैं। ये चाइना का कहना है। तो जो जितने भी सैंक्शंस लगाए गए हैं, इसको मानने से साफ इनकार कर दिया है चाइना ने। तो यानी कि चाइना अब भी लेता रहेगा ये तेल। अब पेट्रोकेमिकल कारोबार की बात होगी। बैंकिंग और वित्तीय नेटवर्क निशाने पर है। अब बैंकिंग और ये जो तमाम चीज़ें होती थी, इसके लिए सबसे बड़ा जो केंद्र था वो था यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ पर जो फाइनेंशियल कंपनीज है उसके ज़रिए ईरान ट्रांजैक्शन करता था। अब यूएई जब से ये मिडिल ईस्ट की लड़ाई शुरू हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे उसने ईरान के साथ अपने रिश्तों को कट करना शुरू कर दिया। उसके बहुत सारे कंपनीज को, फाइनेंशियल कंपनीज को उसने बंद कर दिया। ये एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि इशू बन सकता है ईरान के लिए, कि जो ट्रांजैक्शन होता था, जब पैसे लेता था, तो पैसों की आवाजाही होती थी, वो कहीं ना कहीं ये बंद हो जाएगी।